भगवान के रूप में मिल गए। ये हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। अब देखिए इनके लिए हम, जिन्होंने कुछ नहीं किया, मोदी जी के लिए हमने हज़ारों रुपए खर्च किए होंगे, यहाँ से वहाँ से, बीवी से, बच्चे से ले करके और लोगों के, बाहर के लोगों की मदद से, सबके लिए मैंने काम किया है। लेकिन वो देश के लिए, भैया चलो देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा फ़र्ज था हमने पूरा किया है। लेकिन अब हम विशेष रूप से उन लोगों का अब हमको ध्यान देना होगा जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो पैसे भेज रहे हैं। क्या हुआ बाबा जी? कुछ नहीं, यही वीडियो बना रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, इंटरनेट पर डाल दे। अच्छा हाँ भैया सुनिए, उसको आपने दफन, उसमें मिट्टी दबा दिया था ना? अरे भैया ड्यूटी पर जो दीवान जी थे तो मैंने बंदर को दफना दिया था। हाँ दफना दिया, हमने कहा मिट्टी और फिर डलवाइएगा, कुत्ते वगैरह दोनों खोटे ना। ठीक, नहीं आपने बड़ा अच्छा काम किया, उसका वो दफन हो गया, इंटरनेट पर दिया गया। हाँ क्या कहते हैं ताकि लोगों को एक शिक्षा मिले। अब आपकी कृपा थी और एसपी साहब के बंगले में बंदर घर गया, हमको तो वही हमारे दोनों तार से कहीं हाँ कहीं कोई बात हो गई, इतनी जल्दी बंदर मरा नहीं बाबा। जी 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 5-6 साल से हमको देखते हुए हो गया यहीं पर। जी जी लेकिन कोई बंदर मरा नहीं। हाँ मरा। अब जाँच की बात थी, वो शरीर जब सुबह ठंडा हो गया है तो मैं 7 बजे आया, मैंने दफना किया। चलिए बहुत धन्यवाद। अरे नहीं यार धन्यवाद हमारा पता है। ये एसपी साहब के यहाँ ये कांस्टेबल हैं, ये सादे वर्दी में रहते हैं, तो ये बेचारे इन्हीं की सिपाही से वो बंदर हमको गाड़ने को मिल गया वहाँ। भाई इन्होंने कहा, भाई इन्होंने इसलिए कहा भाई साहब नाराज़ नहीं होंगे, भाई कैंपस में ये देखिए ये है सिविल जज साहब का बंगला, इसके बगल में बाउंड्री ख़त्म होती है, वो रायबरेली के एसपी साहब का बंगला है, तो वहीं पर ये अपने हैं, ये लोग वहीं पे ड्यूटी पर आते हैं। तो इन्होंने कहा बाबा यहीं अंदर गाड़ दो। हमने कहा हुजूर ये तो बहुत बड़ी बात है, भाई एसपी साहब के बंगले में बंदर गाड़ने को आप बोल रहे हैं, तो भाई हम तो, हमारे तो खुशी का ठिकाना नहीं है। तो खैर, और एसपी साहब का भी नाम में बड़ा अच्छा धार्मिक नाम लिखा हुआ है, तो देख के खुशी हुई। अरे भाई इतना बड़ा हाथा है, पीपल के नीचे इतना बड़ा बंदर गड़ गया तो उससे किसी का कोई नुकसान तो है ही नहीं। और पीपल के नीचे इसलिए मैं गाड़ता हूँ जाकर, मैं तो जाता हूँ 18 किलोमीटर, मझलहा गांव, बेतारा गांव, जहाँ हमारे कम से कम 18-20 बंदर हमारे अब तक लगभग गड़ गए। अब इस समय मैं अकेला हूँ, भुवन सिंह वो कहीं बाहर गया हुआ, तो हमने कहा भैया चलो यहीं गाड़ दें। तो अब देख रहे हैं वीडियो, हमारे ख्याल से आधे घंटे की तो हो ही गई होगी। तो मैं अब पीएल मैडम जी को, उन्हीं की कृपा है सब, नहीं हमको कौन आज तक किसी ने मदद नहीं किया। जा पर कृपा आपके हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो रतन मेहता और पीएल मैडम जी को मैं आशीर्वाद, हृदय से आशीर्वाद मैं देता हूँ कि उन लोगों के वजह से कितने लोग जुड़ गए हमारे सिंध समाज के। देखिए बाहर से लोग जुड़ गए, वरना रायबरेली के सिंध समाज तो सबसे आगे, सबसे आगे सिख समाज, सिंध समाज ही हमारी मदद को आता है। अब आओ लोग शेख लोग करते हैं, गुप्ता लोग जुड़े हैं, लेकिन उन लोगों का थोड़ा आडंबर ज़्यादा होता है। वो भंवरे सुर जाएंगे बंदर खिलाने, और ढोलक मजीरा और नहा के धो के, हमने कहा उनके अंदर वो भावना नहीं है। पीएल मैडम के अंदर एक भावना मैंने देखा, और कहेंगे बाबा मेरा नाम, मेरा नाम। ने कहा चलो पीएल मैडम, अब लोग ढूंढें कौन है पीएल मैडम। तो इसी तरह मैं आशीर्वाद देता हूँ दलजीत सिंह साहब को, बस आप लोग प्रेम व्यवहार बनाए रहो, आप इतनी मदद करो। ये नहीं कि बाबा को पैसा चाहिए, हम वो बाबा नहीं है कि हम बिल्डिंग हमको बनवाना है, हमको इसी काम में लगाना है। कहीं बंदर वार्ड बन गया, कुत्ता वार्ड ठीक करा दिया, बंदर को खाना दे दिया, बस थोड़ा थोड़ा आप लोग करते रहो, और लोग जो जुड़ना चाहें वो करें, और 6 महीने में रिजल्ट इसका देखें। क्यों? ये हनुमान जी की महापूजा है, महासेवा है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। पीएल मैडम साहब का मैं आदेश का मैं पालन करता हूँ। जय श्री राम, जय मानवता, जय ह्यूमैनिटी, जय इंसानियत, जय इंसानियत, जय मानवता।